हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स, नॉट स्टील एंड एलॉय ऑफ आयरन। तो हमको रीजंस बताने हैं कि क्यों कॉपर को यूज किया जाता है हॉट वाटर टैंक्स बनाने के लिए और स्टील को नहीं यूज किया जाता, जो कि एक आयरन का एलॉय है। तो हम देखते हैं रीजंस। क्योंकि स्टील अगर एलॉय ऑफ आयरन है तो ये कंटेन करेगा आयरन को, यानी स्टील में आयरन होगा। ठीक है। अब अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखें तो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव होता है देन हाइड्रोजन। ऊपर आयरन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड होता है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है। ठीक है। अब क्योंकि आयरन हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड है, इसलिए आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा ना। नीचे से ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही है तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से। अब क्योंकि आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और ये जो आयरन का मतलब स्टील का अगर हॉट वाटर टैंक बना दिया जाएगा तो उसमें वाटर तो रहेगा ही, और हॉट वाटर टैंक है, हो सकता है स्टीम भी रहे, एयर की मतलब ऑक्सीजन की भी विसिनिटी में आ सकता है। तो वो मतलब वाटर या स्टीम से रिएक्ट करके हो सकता है वो रस्ट का फॉर्मेशन कर ले, और रस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा तो अल्टीमेटली हमको जो टैंक है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी लाइफ कम हो जाएगी, जल्दी खराब हो जाएगा, जल्दी हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम आयरन का टैंक बनाना प्रेफर नहीं करते। बीइंग मोर रिएक्टिव, आयरन इन स्टील रिएक्ट्स विथ वो जो वाटर या स्टीम जो है वो हॉट वाटर टैंक में जो होगा उससे रिएक्ट करेगा एंड कोरोजन टेक्स प्लेस। और जब आयरन जो है वाटर या स्टीम से रिएक्ट करेगा तो कोरोजन हो जाएगा। रिड्यूसिंग द लाइफ, जो टैंक की लाइफ है कम हो गई ना, क्योंकि टैंक को जितने समय तक चलना चाहिए था उतना नहीं चल पाएगा, उसको जल्दी रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। और कॉपर की बात की जाए, कॉपर को क्यों प्रिफर किया जाता है हॉट वाटर टैंक्स बनाने के लिए, तो हम अगर रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखें तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड होता है, यानी हाइड्रोजन से कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। अब क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो क्या वाटर से या स्टीम से रिएक्ट करेगा? नहीं रिएक्ट करेगा ना, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। बीइंग लेस रिएक्टिव, वो वाटर से कॉपर जो है वाटर से इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होगा ना। कॉपर रिएक्ट ही नहीं करता विथ वाटर या फिर स्टीम, दस इसलिए कॉपर क्या हो जाता है, कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाता है। जिससे जो लाइफ है हॉट वाटर टैंक की वो बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी की और बात करें कि हॉट वाटर टैंक है तो उसके जो वेसल है, जो टैंक का जो वेसल है, जो जिस सब्सटेंस से टैंक बना है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होना चाहिए, क्योंकि भाई वो हॉट वाटर टैंक है। तो कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा बेटर, कॉपर बेटर कंडक्टर ऑफ हीट होगा या आयरन बेटर कंडक्टर ऑफ हीट होगा? जो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट होगा वो मोर सुटेबल होगा कि हम उसी का
उसी सब्सटेंस से, उसी मेटल से हम हॉट वाटर टैंक्स का निर्माण करें, उसी से हम हॉट वाटर टैंक बनाएं। तो अगर कॉपर और आयरन की हीट कंडक्टिविटी को कंपेयर किया जाए तो कॉपर यहाँ पे बाजी मार जाता है, यानी कॉपर आयरन से बेटर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन आयरन। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 रीजंस हुए जिसके कारण हम प्रिफर करते हैं हॉट वाटर टैंक्स बनाना कॉपर का देन स्टील का, जो कि एक आयरन का अलॉय है। thus copper is preferred to make hot water tanks. So this was all about this question. Hope you understood it well. Best of luck.